उत्पादन करेंगे उतनी बीमारियां उत्पन्न होगी और उतना ही मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। परंतु फिर भी वर्तमान में कचरे के निस्तारण की तुलना में जो कचरे का उत्पादन है वो अधिक से अधिक बढ़ रहा है। उसी में हम ये सोचते हैं कि हम घरों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जो कचरा उत्पन्न करते हैं तो उसका निस्तारण कैसे होता है या कहाँ जाता है। तो उसी में हम देखते हैं हम कचरे को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कार्बनिक अपशिष्ट और दूसरा होता है अकार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट ऐसा अपशिष्ट है जिसको अगर हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो कुछ वर्षों, कुछ महीनों या कुछ सप्ताहों में अपघटित होकर खाद बनाता है और मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है, जिसमें फल सब्जियों के छिलके आदि सम्मिलित होते हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ ऐसा अपशिष्ट होता है अकार्बनिक अपशिष्ट, जिसको अगर हम मिट्टी में दबाते हैं तो वह लाखों करोड़ों वर्षों तक अपघटित नहीं होता है और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको भी कम करता है, जिनमें मुख्यतः पाया जाता है प्लास्टिक। तो हम सोचते हैं और वर्तमान में प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि वह प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो वह जाता कहाँ, उसका अपघटन कैसे होता है। तो अकार्बनिक कचरे का अपघटन मानवीय क्रियाओं द्वारा करते हैं, जिनमें रिड्यूस, रिसाइक्लिंग, रीयूज जैसी गतिविधियां शामिल होती है। इनमें रिसाइक्लिंग की जो गतिविधि होती है वह अधिक से अधिक पाई जाती है। रिसाइक्लिंग विधि के अंतर्गत हम प्लास्टिक का रिसाइक्लिंग करके उनका रीयूज करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई भी वेस्ट प्लास्टिक होता है, हम उसको इकट्ठा करके हमारे गली मोहल्लों में जो लोग प्लास्टिक खरीदने वाले होते हैं उनको बेचते हैं। वह उनसे भी बड़े जो क्रेता होते हैं उनको बेचते हैं। वह क्रेता पूरे दिन में जो भी वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको इकट्ठा करके परिवहन के माध्यम से रिसाइक्लिंग फैक्ट्री के अंदर